आयशा खुद भी हैरत में थी। उसके दिल में सवाल उठे, ये साधु कौन है और मेरे मुकद्दर के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों साधु गांव के बीचों बीच एक पुराने मंदिर में ठहरे, जिसको वाह गुरु मंदिर कहते थे। यह मंदिर बरसों से वीरान पड़ा था, मगर साधुओं के आने से वहां रौनक लौट आई। गांव वाले रोजाना वहां उन्हें देखने और उनकी आवाज सुनने जाते। आयशा भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं की बातें सुनती, लेकिन गांव वाले उसे अंदर जाने ना देते। एक दिन जब सब वाज सुन रहे थे, सबसे बुजुर्ग साधु ने कहा, हर शख्स की जिंदगी में दुख आते हैं, लेकिन वही शख्स अपना मुकद्दर बदल सकता है जो अपने अंदर छुपे राज को पहचान ले। आयशा को यह सुनकर अजीब सा लगा। वह सोचने लगी, क्या मैं अपने दुख दूर कर सकती हूं? क्या मैं अपना मुकद्दर बदल सकती हूं? साधु कौन थे खौफ पर? फतेह सुबह सवेरे आयशा जंगल के पास बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच गई। तीनों साधु वहां खड़े थे। वो गहरे मुराकबे में डूबे हुए थे। उनके इर्द गिर्द एक अजीब सी खामोशी छाई थी। शमशा ने हाथ जोड़कर सलाम किया और कहा, मैं आ गई हूं महाराज। अब मुझे बताइए, मेरा इम्तिहान क्या है? विद्यानंद ने आंखें खोली और बोले, बेटी, ये दुनिया एक भ्रम है। जो इसे समझ लेता है वही अपना मुकद्दर बदल सकता है। लेकिन उससे पहले कि हम तुम्हें इल्म दें, तुम्हें अपना इम्तिहान देना होगा। अमलनंद ने कहा, हम तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहे हैं। तुम्हें रात भर अकेले यहाँ रहना होगा। ये जंगल राजों से भरा है। यहाँ जंगली जानवर भी हैं और गैरमई कौतें भी। लेकिन अगर तुमने अपना खौफ छोड़ दिया तो तुम पहला इम्तिहान पास कर जाओगे। आयशा को यह सुनकर सदमा लगा। रात भर अकेले जंगल में वो डर गई, लेकिन उसने अपने अंदर हिम्मत जमा की और कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूरज निकलने के बाद यहां आएंगे। तब तक तुम्हें अकेले रहना होगा। इतना कहकर तीनों साधु जंगल के दूसरे किनारे की तरफ चले गए और आयशा अकेली रह गई। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा छाने लगा। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगी। दूर किसी दरख्त पर उल्लू बोल रहा था। झाड़ियों से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। आयशा ने अपने दिल को सहारा दिया और एक दरख्त के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, खौफ बढ़ता गया। अचानक उसे लगा कि कोई साएं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई भूत? लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। अगर तुमने अपना खौफ छोड़ दिया तो तुम पहला इम्तिहान पास कर जाओगी। सुबह की पहली किरण और कामयाबी। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, आयशा ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद तीनों साधु वहां पहुंचे और देखा कि आयशा मुस्कुरा रही है। विद्यानंद बोले, बेटी, तुमने अपना पहला इम्तिहान पास कर लिया।